सब कह रहे हैं रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो, बट कोई ये नहीं बता रहा है रिवीजन करना कैसे। और सर मेरी हालत तो ऐसी है कि मेरा इतना सारा बैकलॉग है कि समझ नहीं आ रहा है कि बैकलॉग पूरा करूं, करंट सिचुएशन में पढूं, कि पुरानी पढ़ाई कर रिवीजन करूं। और पुराना वाले पे भी ना कुछ खास कॉन्फिडेंस रहा नहीं है मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे वो पूरी तरीके से याद है, तो रिवीजन करूं कैसे और रिवीजन होता क्या है। ऐसे कई सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ तुम सबका प्यारा भाई। चैनल पे बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन। एक मैसेज आया था मेरे पास एंड द मैसेज वाज, ये मैसेज था, हेलो भैया, इंस्टाग्राम पे आया था कुछ दिन पहले, कैन आई रिपीट क्लास इवन 11 इवन आफ्टर पासिंग इट। भैया मैंने एक जेई की कोचिंग में एडमिशन लिया था ऑफलाइन एंड दे स्पॉइल्ड माय होल ईयर, मुझे क्लास 11th रिपीट करना है, ये पॉसिबल है अगर 11 में फेल नहीं हुआ तो भी। मतलब अब मैसेज तो देख के आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। जस्ट अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चों का ये सिचुएशन है कि बहुत भारी मात्रा में बैकलॉग्स है। अब ये तो एक 11th का बच्चा था, बट अभी हम बात कर रहे हैं 9th-10th के बच्चों की, और पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं 10th और 12th के बच्चों की। रिवीजन तो आप तब करोगे ना जब आपकी सही सलामत तरीके से पढ़ाई हो गई है, वरना क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ रिवीजन, समझते हैं आर्ट ऑफ रिवीजन में, थोड़ा रिवीजन को समझते हैं, आप रीरीड, रिव्यू या री राइट कर लोगे। अब कुछ हद तक रीरीड भी ठीक है, रिव्यू तो इतना ठीक नहीं है, और री राइट थोड़ा ज्यादा बेटर है। बट व्हाट केस में री राइट अच्छा है, अगर हम बिना देखे पढ़ लिख रहे हैं, मैंने देखा नहीं और मैं लिख रहा हूं, then it is good, it is fine. But what if अगर मैं खाली कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, that's not fine. अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि सर रिवीजन तो तब करेंगे जब हमारे बैकलॉग से हमें छुटकारा मिलेगा, ठीक है, और बैकलॉग्स ही बहुत ज्यादा है। अब बैकलॉग्स की जब हम बात करते हैं तो एक बात को समझ लेना, एक गोल्डन मंत्र दे रहा हूं कि आपको प्रेजेंट पे ज्यादा फोकस करना है। प्रेजेंट इज ग्रेटर देन पास्ट, ठीक है, तो आपको प्रेजेंट वाले को बैकलॉग नहीं बनने देना है। एग्जाम्पल के लिए आपके स्कूल में ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लो ग्रेविटेशन पढ़ा दिया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा दिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा दिया, अभी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं, और आपका पिछला 3 चैप्टर का बैकलॉग है। स्मार्ट आदमी वो है जो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले करेगा, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि वो करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, और बाद में उनको करने जाएगा पैरेलली, डेली 1 घंटा निकाल के उसको करेगा। अगर आप खाली सोचोगे, इफ यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि सर पहले तो मैं बैकलॉग क्लियर करता हूं फिर नई पढ़ाई करूंगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देखो ये ऐसा है कि पढ़ाई, बैकलॉग्स, ठीक है, और रिवीजन, ये तीनों साथ में चलने वाली चीज है। ऐसे नहीं कर सकते हो कि आज केवल पढ़ाई करूंगा, कल केवल बैकलॉग करूंगा, तीसरे दिन खाली रिवीजन करूंगा। एक वक्त के लिए थोड़ा ठीक भी है, बट अगर आप ऐसे कहते हो कि अभी मैं पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा, फिर पूरी बैकलॉग कंप्लीट कर लूंगा, फिर पूरा रिवीजन करूंगा, नहीं, आप भूल जाओगे। क्यों भूलोगे? अब उस बात पे आते हैं, और रिवीजन होता क्या है। अब रिवीजन ये 3 चीजें तो नहीं है, ये तो हमें समझ में आ गया। तो रिवीजन क्या है? रिवीजन मतलब होता है रिविजुअलाइजेशन। एक ग्राफ के बारे में आपने सुना होगा, मेमोरी डिके ग्राफ या फिर फॉरगेटिंग ग्राफ, हरमन ने दिया था ये, ठीक है। अब ये ग्राफ क्या कहता है कि आप चीजों को भूलते हो। हमारे ब्रेन के पास बेसिकली 2 पावर है, एक है स्टोरेज पावर, चीजों को स्टोर करने की शक्ति, दूसरा हमारे ब्रेन के पास है रिट्राइवल पावर, मतलब चीजों को रिकॉल करने की शक्ति। एग्जाम में हम करते क्या है कि जो हम पढ़ के जाते हैं, जो हम स्टोर करके जाते हैं अपने दिमाग में, वही क्वेश्चन देख करके रिकॉल करते हैं और लिखते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन एग्जाम। अब इस हिसाब से हमें अगर रिवीजन करना है तो हमें रिट्राइवल पावर पे काम करना पड़ेगा। स्टोरेज वाला तो पढ़ के हो जाएगा, हमें रिट्राइवल पावर पे काम करना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं 100% वर्किंग टेक्निक बता रहा हूं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दो, ठीक है, सबको शेयर करो कि सबका भला हो। लेट्स अंडरस्टैंड फॉरगेटिंग कर्व क्या है। फॉरगेटिंग कर्व कहता है कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को भूलते हो। तो देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे परसेंट मेमोरी रिटेंशन, मतलब कितना परसेंट आपको याद है, बाकी सब आप भूल गए, और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम, पढ़ने के बाद आपको 100% याद रहता है, बट उसके थोड़े ही देर बाद, अगर हम 20 मिनट बात करें तो 58% इंफॉर्मेशन ही आपको याद रहता है, बाकी आप भूल चुके होते हो। अगर आपने मतलब 1 से 100 तक याद किया तो अब आप 58 तक याद रहेगा, आगे का भूल जाओगे। इस तरीके से 1 घंटे बाद 44% याद रहता है, 9 घंटे बाद 36%, 1 दिन बाद 33%, और 28% ही याद रहता है 2 दिन बाद। और ये धीरे धीरे स्लो भी होता है प्रोसेस, समझ रहे हो। तरीका क्या है? स्पेस्ड रिपीटेशन।
इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? स्पेस्ड रिपीटेशन। इसमें होगा क्या, अब मेरे पास मेरा पेन टैबलेट नहीं है बट मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स अंडरस्टैंड स्पेस रिपीटेशन क्यों काम करता है। ये ग्राफ है, अभी आपको इतना याद है, फिर आपको इतना याद है, फिर आपको इतना याद है, लेकिन व्हाट इफ अगर मैंने रिपीट कर दिया तो मेरा ग्राफ फिर यहाँ पे आ गया। अगर कुछ दिन बाद मैंने फिर रिपीट कर दिया फिर यहाँ से, तो ये ग्राफ जैसे ये जो अभी ऐसे बन रहा था बाद में फिर ऐसे बनेगा और फिर ऐसे बनेगा, देख रहे हो? तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। तो क्योंकि मेरा ये वाला पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो मैं कम भूल रहा हूँ। समझ आया? अब हम भूलते क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम भूलते क्यों है। कॉन्सेप्ट टफ होता है, हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें समझ सही से समझा नहीं है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, ये भी होता है। हमें रील देखने में इंटरेस्ट है, ठीक है, हमें स्ट्रेस बहुत है, राइट, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है किसी चीज को लेकर के। हैं बच्चे आज के डेट में स्ट्रेस्ड, हम पूरी स्लीप नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा स्लीप कर रहे हैं, हमारा अटेंशन पुअर हो चुका है ड्यू टू एनी हेल्थ कंडीशन एक्सेट्रा। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई मेडिकल रीजन भी हो सकता है। हमेशा बच्चा आलसी नहीं होता है, ठीक है। स्पेस्ड रिपीटेशन क्या कहता है कि आपको 4-5 बार चीजों को पढ़ना है, बट अगर आप इस चीज को अगर हम फॉलो करने जाएंगे, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे पूरा दिखा रहा हूँ कि पहली बार रिपीट करना इमीडिएटली, दूसरी बार नेक्स्ट डे, तीसरी बार आफ्टर अ वीक, फोर्थ टाइम आफ्टर अ मंथ, फिफ्थ टाइम प्रीवियस डे ऑफ एग्जाम, तो ये तब सही है जब एग्जाम में बहुत टाइम है। अब ये सही नहीं है, अब हमें इसमें थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे, राइट। कैसे करते हैं रिवीजन वो सुन लो। बैठ के करना है चेयर पे, लेट के नहीं करना है, चेयर पे या जमीन पे बैठ के करना है, आंखें बंद करके करनी है, बिना किताबों के करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई और रिवीजन और बैकलॉग कंप्लीशन ये तीनों पैरेलली चलेगा। अब अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि हमें करना कैसे होता है रिवीजन, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा सा रिवीजन करके देखते हैं कि एक्चुअली क्या करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 2 चीजें कर सकते हैं। अपनी नाक में खुजली हो रही है बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 2 चीजें कर सकते हैं रिवीजन के लिए। एक तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो वाला ट्रेडिशनल तरीका, या फिर हम दोनों कर सकते हैं, दोनों का हाइब्रिड करके कर सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीका, एक मैं बताऊंगा मॉडर्न तरीका। नाम हम अपने हिसाब से नामकरण कर रहे हैं इसका, ऐसा कुछ है नहीं। पहले मॉडर्न तरीका बताता हूं। मॉडर्न तरीका कहता है कि टीचर बन जाओ। क्या बनता है? टीचर। टीच समवन, हेल्प समवन, टीच समवन, हेल्प समवन, ठीक है। ये क्या है? अब जस्ट इमेजिन करो कि तुम अपने किसी दोस्त को केपलर्स लॉ सिखा रहे हो, तो तुम कैसे सिखाओगे? देख भाई, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्टिकल, इट्स सन एट वन ऑफ द फोकाई और यहाँ पे प्लैनेट है। आपने उसको ऐसे सिखाया। तो जब आप किसी को सिखाते हो, ठीक है, मॉडर्न तरीके में, जब आप टीचर बन जाते हो, टीच करते हो समवन को या हेल्प करते हो किसी की उसको एक्सप्लेन करने में, तो आपका इनडायरेक्टली रिवीजन हो जाता है, क्योंकि आप बिना देखे कर रहे हो, अपने अंदर रिकॉल कर रहे हो जो आपका इन्फॉर्मेशन गया हुआ है। और दूसरा तरीका है, अब हर बार आपको कोई सिखाने के लिए तो नहीं मिलेगा, ए बंटू इधर आते को सिखाता हूँ, ए चंटू इधर आ सिखाता हूँ, हर बार तो नहीं पॉसिबल है। तो अब हम ट्रेडिशनल तरीके का इस्तेमाल करेंगे। ट्रेडिशनल तरीका क्या कहता है कि आप अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, ठीक है। एक तो हम टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट देने के लिए अब हम अलग अलग बुक्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से सैंपल पेपर ले सकते हो। वैसे हमारी भी एक टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अब हमारी भी देखो, हाँ एक चीज और, रिवीजन आपको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हमारे ये देखो 1 शॉट वीडियो सारे डाले हुए हैं। साइंस 1 के सारे वीडियोस डाले हुए हैं यहाँ पे, साइंस 2 के सारे वीडियोस होम पेज पे मिल जाएगा आपको हमारे चैनल के, ठीक है। उसके बाद देखो हिस्ट्री का भी पूरा डाला हुआ है, इंग्लिश मीडियम का, सोशल ज्योग्राफी का भी पूरा डाला हुआ है सिलेबस, 9th का भी पूरा डाला हुआ है हमने, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। होम पेज पे सब डाला हुआ है, या फिर प्ले लिस्ट में जाके चेक जरूर करना कि कौन से प्ले लिस्ट बने हुए हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी जो इस चैनल पे काम की है, तो आपकी अल्टीमेटली हेल्प करने वाली है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, हमारा एक टेस्ट सीरीज है जो कि हमने इसका प्राइस बहुत कम कर दिया, 80% डिस्काउंट मिल रहा है अभी इस टेस्ट सीरीज पे। मैं हट जाता हूँ थोड़ा स्क्रीन पे से, ठीक है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो, और इस टेस्ट सीरीज में आप ऐप डाउनलोड कर लेना इजी लर्निंग का, वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली, ये बहुत सारे फ्री टेस्ट मैंने डाले हुए हैं, तो आप इन टेस्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करके देखना कि कौन सा टेस्ट क्या है, तो आपको आइडिया आएगा। जैसे आप साइंस 1 में चले गए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट सब डाला हुआ है, तो आपने जैसे देखा यहाँ पे 7 टेस्ट फ्री डाले हुए हैं, तो आप अपने मोबाइल से अटेम्प्ट कर पाओगे, तो आपको एक आइडिया आएगा कि टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो ये कर लेना, 499 में बहुत इफेक्टिव रहेगा ये टेस्ट भी। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। दूसरी चीज क्या है? हमारा ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि हम अपने आप से सवाल करेंगे, ठीक है। जैसे बचपन में हम करते थे कि हम ऐसे, मान लो कि ये एक बुक है कोई, मान लो, ठीक है, तो इस बुक पे हम ऐसे हाथ रखते थे और ऐसे याद करने की कोशिश करते थे, तो हम वैसे करके देखेंगे। या फिर हम ऐसे करेंगे कि मान लो आंख बंद करके हम बैठ गए, हमारी रिवीजन टेक्निक के हिसाब से आंखें बंद है हमारी, हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और अब हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था,
एग्जाम्पल के लिए अब मुझे रिकॉल करना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? तो आप भी मेरे साथ करना। सांस ली नाक से, होल्ड किया, उसे छोड़ दिया। अब मैं याद करने की कोशिश करूंगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है d, ठीक है? पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। न्यूटन कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, तो m1 into m2, f इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा का सिंबल। फिर न्यूटन कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इन सबको साथ में लिखूंगा तो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय d का स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, इक्वल टू डालूंगा, तो दैट इज f इज इक्वल टू g आ जाएगा, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय m1 into m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और g का वैल्यू क्या होता है 6.67 into 10⁻11, उसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। यस मुझे आता है। तो इस तरीके से सोचना होता है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार में बैठ के पूरा चैप्टर रिवीजन करने जाओगे किसी भी सब्जेक्ट का तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इंस्टेड ट्राई करो कि टॉपिक वाइज रिवाइज करो, ठीक है? और दूसरे को सिखाओ, किसी की हेल्प करो, किसी से पूछो, बोल ये तू बता मेरे को ये क्या होता है, आप उसको बताओ, तो ऐसे हेल्प लेकर के काम हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया, इस टेस्ट सीरीज में अगर आप जाओगे तो आपके लिए बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, तो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि सैंपल पेपर के लिए आप ओसवाल के बुक्स ले सकते हो। मैंने बहुत बार आप लोगों को रिकमेंड किया है और ओसवाल के लिंक्स मैं डाल दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ये सैंपल पेपर्स भी ले सकते हैं, ठीक है? एनीवे, आई रियली होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि हमें किस तरीके से रिवीजन करना है, क्यों रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम भूलते हैं। बैकलॉग कैसे कवर करना है, पढ़ाई भी करते रहना है, बैकलॉग भी कवर करना, सारी चीजें करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी टेस्ट सीरीज या फिर हमारे किसी भी बैच में पर्सनल मेंटोरशिप इंक्लूडेड है। तो जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक रिसिप्ट आएगा, उस पर मेरा पर्सनल नंबर लिखा रहेगा, जिसपे आप मुझे, देखो 2 नंबर है, एक तो जो आपको दिख रहा था इन्फॉर्मेशन वाला वो, ठीक है, जो अभी जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो आपको एक नंबर दिख रहा है, ठीक है, ये जो घूमता हुआ नंबर दिख रहा है, एक तो वो नंबर है, ये आएगा दिखना, ठीक है? तो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी डाला है 8527529111, या फिर आप क्या कर सकते हो, जब मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा रिसिप्ट के साथ, तो उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा वो ले सकते हो, पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हो। थैंक यू सो मच। बेस्ट रिवीजन टेक्निक जो 100% वर्क करता है मैंने आपको बता दिया है। अब आपको अपना भी, अगर आप थोड़ा सा उसमें टेक्निक्स कुछ डाल करके आपके लिए कुछ अलग वर्क करता है तो आप कमेंट में बता सकते हो और उसको भी ट्राई करना। व्हाट वर्क्स फॉर यू, इट वर्क्स फॉर यू, सिंपल है, ठीक है? इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर कर दो। मेरा चैनल ग्रो होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज्यादा काम करूंगा और अच्छा काम करूंगा, तो यू कैन हेल्प मी इन दैट। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।